तो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में जेजेपी की टिकट लेकर कैथल पहुंच चुके हैं पालाराम सैनी। सैनी उम्मीदवार पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिस पर जेजेपी ने सैनी उम्मीदवार पर अपना दाव खेला है। अभी तक कुरुक्षेत्र लोकसभा में आपको पता है जो 3 धुरंधर चुनाव लड़ रही हैं, इनेलो से चश्मे का निशान लेकर अभय चौटाला मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से नवीन जिंदल को चुनावी रण में उतारा गया है। 2004 में भी अभय चौटाला और नवीन जिंदल की टक्कर हुई थी। अब 2024 का जो चुनाव है एक बार फिर वो आमने सामने है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, पहली बार जो चुनावी गठबंधन में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही हैं, झाड़ू के निशान पर लड़ रही हैं सुशील गुप्ता। अब एक बीच नए रोमांचक मुकाबला आ गया है। जननायक जनता पार्टी पहली बार लोकसभा का जो अब चुनाव यहाँ पर लड़ रही है और उम्मीदवार के तौर पर जो उतार दिया है पालाराम सैनी। इस समय टिकट लेकर आज वो कैथल में है, अभी टिकट लेकर पहुंचे हैं। तो लड्डू देख चुके हैं आप, लड्डू आ चुके हैं। जो इनका जो स्कूल का कार्यालय आपको बता दें, बेसिक से शिक्षाविद भी है और लड्डू आ चुके हैं, लड्डू खिलाए गए हैं। बात भी करेंगे, शिक्षा के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं और नगर परिषद का जो चेयरपर्सन का जो चुनाव है इनकी वाइफ ने यहाँ से लड़ा था और अब अगले चुनाव की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया, लोकसभा में कदम बढ़ाया। पालाराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। टिकट लेकर पहुंच चुके हैं, चुनावी रण में आ गए हैं। कहते भी यार थे भी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, आखिर लड़ाई दिया पार्टी में। वो कहते हैं ना, नीति और नियत जी, अगर व्यक्ति की ठीक हो ना तो ऑटोमेटिक उसको फल मिलता है। हमारी अच्छा। नीति और नीयत स्पष्ट है, तो जो हमने कहा है आज तक उसके ऊपर हमने काम किया है। अच्छा, तो नेक नियत के साथ आप कह रहे हो मैं आगे चलने वाला हूँ। शिक्षा में आपने कई घोषणाएं कर रखी है, एनटीटी का, ब्यूटी पार्लर का। कैथल विधानसभा को लेकर आप चुनाव पहले आप जो घोषणाएं कर चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप कुरुक्षेत्र लोकसभा का 17 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, 17 लाख वोटर। किन मुद्दों को लेकर अब जाने वाले हैं? शिक्षा के अलावा आप क्या सोचकर चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जी अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। जी। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जता के हमारे को जो टिकट दी है, तो हमारा समाज, हमारा परिवार सदा इस पार्टी का ऋणी रहेगा। जी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सबसे पहले सैनी समाज का जो सांसद बना था, उसको भी ताऊ देवीलाल जी ने ही टिकट दी थी। जी। ताऊ देवीलाल जी ने नारनौल से मनोहर लाल सैनी जी को यहाँ ले आके, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर नारनौल है, कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और यहाँ से पहली बारी हमारे समाज के सांसद बने थे श्री मनोहर लाल सैनी जी। उसी परिवार ने दोबारा फिर से सैनी समाज का मान सम्मान बढ़ाया है और सैनी समाज को टिकट दी है, अपने कार्यकर्ता को टिकट दी है। तो हमारे परिवार भी 2 हो गए ना। उस समय चुनाव लड़ रहे थे, परिवार ने टिकट दी थी सैनी को। अब वही परिवार में एक अभय चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी में परिवार का जो अब अलग परिवार बना है, दुष्यंत चौटाला का परिवार, वहां से अब आप चुनाव लड़ रहे हैं। ताऊ देवीलाल जी की जो सोच थी जी, उस सोच के ऊपर पूरा हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है वो कौन चला हुआ है जी। उस सोच के ऊपर दुष्यंत चौटाला जी पूर्व डिप्टी सीएम चले हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ताऊ देवीलाल जी के जो पद चिन्ह थे उनके ऊपर दुष्यंत चौटाला जी चले हुए हैं। अच्छा, आप सैनी, आप समाज की बात कर रहे हैं, सैनी उम्मीदवार अब उतार दिया चुनाव में। सैनी जितने वोटर हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के, 1 से 1.5 लाख के बीच में जितने भी वोटर हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के, वो भाजपा की तरफ उनका झुकाव है। नायब सैनी सीएम बना दिए हैं भाजपा ने। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सैनी समाज से हैं। क्या लगता है भाजपा के जो वोटर हैं सैनी समाज के, क्या अपनी तरफ आप ला सकते हैं? सैनी समाज की जो टिकट कटी है भाजपा से या कांग्रेस से जी, सैनी समाज को इतना दुख है भी, जिस तरह से कोई बड़ा नुकसान हो जाता है जी। तो कुरुक्षेत्र की जो सीट है, हमारी जो जनसंख्या है हरियाणा के अंदर 12% जिस समाज की आबादी हो उस समाज की एक टिकट तो बनती है। तो वो एक टिकट दी किसने है? वो जननायक जनता पार्टी ने दी है। तो जननायक जनता पार्टी ने टिकट दी है, तो जननायक जनता पार्टी के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा का समाज भी और हरियाणा का सैनी समाज भी जननायक जनता पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वोट देगा। दुष्यंत चौटाला की टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में कई जगह दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ रहा है किसान आंदोलन के चक्कर में। आपको लगता है भी दुष्यंत चौटाला अब आएंगे प्रचार के लिए, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे? दुष्यंत चौटाला जी जहाँ भी जाते हैं उन्होंने हमेशा किसान के लिए, गरीब के लिए और युवाओं के लिए सोचा है। जो हमारे भाई किसान
मैं तो एक बात हमेशा अपनी बाइट के अंदर कहता हूँ, जो पार्टी किसान का भला करेगी वही पार्टी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर राज करेगी। दुष्यंत चौटाला जी का कुछ लोग हमारे ही भाई विरोध कर रहे हैं, उनको जैसे कैसे करके हम मनाएंगे सबको। अगर कोई कमी शमी रही है हमारी तरफ से उसको आगे हम पूरा करेंगे। तो चुनाव प्रचार अब कब से शुरू होने वाला है? चुनाव प्रचार तो अभी से शुरू हो गया। ये चुनाव प्रचार ही है जो मैं आपको ये स्पीच दे रहा हूँ, ये चुनाव प्रचार ही है। लोगों के बीच जाएंगे? बिल्कुल लोगों के बीच में जाएंगे। सैनी जो मतदाता हैं यहाँ पर, उनकी मीटिंग भी जल्द बुलाई जाएगी क्या? सारा का सारा सैनी समाज पालाराम सैनी को आशीर्वाद देने के लिए, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कितने साथी बैठे हैं। मेरा समाज जो ईमानदार और मेहनती समाज है, सैनी समाज का हर युवा, सैनी समाज का हर साथी, सैनी समाज की हर बहन बेटी पालाराम सैनी को, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से अब आपकी जो आप चुनावी रन में आ गए हैं, चुनावी खिलाड़ी बन गए हैं सियासत के, अब आप रन में उतर चुके हैं राजनीति के खेल में। नवीन जिंदल आपके साथ टक्कर लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा से वो चुनाव, आप भाजपा पहले छोड़ चुके हैं। अभय चौटाला की टक्कर है, साथ में सुशील गुप्ता चुनावी रन में है। किसके साथ मुकाबला करने वाले हैं अब? जनता जो है ना, जनता मुकाबला कराएगी, मेरा किसके साथ कराएगी? अच्छा। जनता ही सब कुछ है जी। जनता जिसको नेता चुनेगी ना, यहाँ से वही नेता चुना जाएगा। कोई चाहे खरबोपति हो, चाहे करोड़ोपति हो, चाहे अरबोपति हो, किसी की कोई वैल्यू नहीं है जनता के सामने। जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और जनता आपके भाई पालाराम सैनी के साथ है। समाज के ऊपर बात करें, समाज की बात करें, उम्मीदवार तो आप बन गए हो, ये ना हो भाई भाजपा की तरफ से काफ़ी सैनी जो वोटर हैं भाजपा की तरफ झुकाव है। सैनी समाज से अगर आपके ऊपर प्रेशर आ गया, सैनी साहब आप बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए, फिर क्या रहने वाला आपका? जो मेरा भाई मुझे बिठाने आएगा जी, मेरे अंदर इतनी ताकत तो है। मैंने बचपन में कुश्ती खेल ली है, कबड्डी खेल ली है, तो मैं अपनी ताकत से मैं कोई दाव नहीं मारूंगा। मैं उनको बढ़िया चाय पिलाऊंगा, बढ़िया बर्फी खुआऊंगा। हो सकता है मैं अपने पक्ष में उनको बिठा लूं, क्योंकि आने वाला जो सीएम है हरियाणा का, वो तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो उनको मैं अपने पक्ष में बिठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो फिलहाल पालाराम सैनी है, जेजेपी टिकट लेकर आए हैं। मांगेराम डुल जी, अनिल चौधरी जी, मयंक कसीजा बधाई देने आए हैं। डुल साहब बहुत स्वागत है, पालाराम सैनी टिकट लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ जी। और हमारे भाई पालाराम मैं सैनी साहब में बड़ा एक भारी जज्बात है और वो चाहते भी थे कि मैं चुनाव लड़ूं और जी। भगवान ने इनकी सुन ली। तो हम टोटली के टोटली कार्यकर्ता और सारे समाज जो है हमारी पार्टी के अंदर छत्ती बिरादरी के कार्यकर्ता है और छत्ती बिरादरी इनके साथ है जी। और तन मन धन से हम इनके साथ खड़े हैं और आंधी ले आएंगे और चुनाव जिताएंगे। कितना लगता है अभी भाजपा को, क्योंकि सैनी समाज से हैं, भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं सैनी? भाजपा तो झूठी पार्टी नहीं कोई। ये आप ये भी कहोगे कि आपने भी इनका सहयोग किया, जी। सुन लो, आप ये भी कहोगे और आप ये भी कहोगे कि किसानों सेंटर में बिल दुष्यंत ने बढ़ाए थे क्या? सेंटर में जो किसान कृषि बिल थे वो मोदी ने बढ़ाए जी और सिर में जो भांडा फोड़ रहे हैं जी, तो वो मटका जो फोड़ रहे हैं वो दुष्यंत के सिर पर फोड़ रहे हैं। जो अभी आप विरोध की बात कर रहे थे जी। उसमें दुष्यंत का क्या कसूर है? नहीं, गठबंधन में सरकार थी ना उस समय। गठबंधन में अब उस समय चलो जो मान लो प्रदेश सरकार का तो किसी का रोल ही नहीं। उस समय रोल तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन प्रेस क्यों नहीं दिखाती है बात? मैं प्रेस आपको ने तो नहीं कह प्रेस ने तो ये रहा, भी प्रेस दिखाया। को भी ये समझाना चाहिए लोगों को कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून थे, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दिया था नहीं ना हरियाणा ने लागू किया उनको। अब रही नेक्स्ट बात, और किसानों को मंडियों के अंदर जो किसानों को भाव मिले हैं जी, फसल का पैसा अगले दिन उनके खाते में गया है जी, गया ना गया जी, तो आड़तियों से जो छुटकारा पाया है, बैंकों से जो छुटकारा पाया है जी, तो कृषि के अंदर बहुत पैसा दिया है सरकार ने, वो सारी दुष्यंत की देन है। शिक्षा में बेरोजगारों के लिए जो हमारे प्राइवेट फैक्ट्री है, उद्योग है, उनमें 75% आरक्षण दिया है और वो केस जैसे हाईकोर्ट ने कैंसिल किया तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी, तो युवाओं का भी किया है जी। ये बताओ किसका नहीं किया? बुजुर्गों की पेंशन होती थी तो 3500 तो होगी, वो धीरे 5,000 तो नहीं कर पाए, लेकिन 5,000 करेंगे, संतुष्टि करनी पड़ी और क्या है? 5,000 नहीं कर पाए, 3500 संतुष्टि करनी पड़ी और क्या करें? 5,000 सरकार बढ़ेगी क्या? मेरा 5500 करें। चलो देखते हैं, वो तो भविष्य में सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन पहले पार्टी की चुनौती का सामना करना पड़ा ना। पार्टी में लगातार खाली रामकरण काला वो भी भाग गया, आज वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कोई नहीं, जो जिसने भागना है ना वो तो मैदान है सबके लिए, भागे।
चलो लगातार पार्टी में अब ये जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है पार्टी को। मधुमक्खियाँ सरकार के साथ चलती हैं, जहाँ छाता होगा ना शहद का वहाँ दौड़ती है। ये जो भागने वाले नेता है, तो जिंदल भी भाग के आया है कल। चलो अनिल चौधरी जी, अनिल चौधरी जी हैं। चौधरी साहब पहले कैंडिडेट हैं कैथल विधानसभा के रहने वाले, अब तक कुरुक्षेत्र में लगातार कहते भी कैथल वालों को टिकट दिलाओ, कैथल वालों को दिलाओ, आज दिलाई दी, ले आए मतलब दुष्यंत की पालाराम जी। हमने अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमने उनके आगे प्रार्थना रखी कि भाई आप कोई भी सैनी समाज का पूरे हरियाणा में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, आप सैनी समाज को इज्जत दो। आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा में, उसमें भी अपनी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए पार्लियामेंट्री बोर्ड को, भाई एक व्यक्ति जो सैनी समाज से खड़ा भी होना चाहता है वो उसको टिकट दे ही जाए। तो मतलब डिमांड की टिकट की, तो टिकट सैनी समाज पे जेजेपी ने दे दी। हाँ, उन्होंने तो सैनी समाज को आशीर्वाद दे दिया है। अब सैनी समाज ने आगे अब देखने भी, और इन उतारेगा ही नहीं उतारेगा, वो हमारा भाई जेजेपी पार्टी का क्या करेगा। अच्छा, तो मतलब सैनी समाज पर दारो दाम टिक गया है सैनी कैंडिडेट आने पर। नहीं, सैनी समाज नहीं है वो तो नहीं, बाकी तो आज चल रही है, लेकिन बात बेसिकली समाज में चलती है ना, बात बेसिकली हर व्यक्ति समाज से चलता है। देखो, पॉलिटिक्स में एक चीज़ आती तो है ही है जी, एक चीज़ आती तो है ये भाई आप किस समाज के व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बोझ तो आते ही है। बाकी तो जेजेपी पार्टी तो पूरे उस पे लेवल पे है ही है, वो तो साथ में मतलब पूरे साथ में है ही है। युवा भी हैं, मयंक सीजा एडवोकेट भी हैं, वकील भी है, और मेरे दोस्त भी हैं मयंक भाई, जनरल सेक्रेटरी जेजेपी डिस्ट्रिक्ट सिटी, लो जी, जिला शहरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जेजेपी पार्टी। मयंक जी भाई युवा भी हैं, पालाराम जी तो ले आए टिकट है जी, ये क्या करने वाले, आगे तन मंदन के लिए सहयोग करने वाले हैं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सर, और शहर की 36 बिरादरी सपोर्ट करेगी इनको। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनी समाज ही, अच्छा, सभी समाज के लोग इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि पालाराम सैनी उम्मीदवार में तो बन चुके हैं, चुनावी रन में आ चुके हैं, चुनावी रन में किसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और जो चुनाव ये लड़ेंगे वोटर्स को बीच किस मुद्दों को लेकर जाएंगे। तो फिलहाल आपको खबर अच्छी लगी हो तो आप खबर को शेयर जरूर कर दें।